ये औरत जब सोकर उठी तो उसने देखा कि कमरे में समुद्र का पानी भर चुका है। पहले उसे लगा कि वह सिर्फ कोई सपना देख रही है, लेकिन जब उसने देखा कि खिड़की से लगातार पानी रिस रहा है तब औरत को एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि वह अभी 5वीं मंजिल पर थी। जाहिर है कि समुद्र के पानी ने नीचे की मंजिलों को पहले ही डुबा दिया था। होश में आने के बाद सारा ने जल्दी से अपने बेटे को अपनी पीठ पर लाद लिया और अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागी। हालांकि गलियारा पहले से ही बड़ी संख्या में निवासियों से भरा हुआ था। अगर वे जिंदा रहना चाहते थे तो उन्हें सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़ना होगा। किसी ने नहीं सोचा था कि एकमात्र सीढ़ी इस तरह जाम हो जाएगी कि वहां से निकलना मुश्किल होगा। सारा अपने बेटे को पीठ पर लाद कर दूसरा रास्ता खोजने निकली। गनीमत रही कि उसे जल्द ही एक आपातकालीन रास्ता मिल गया, लेकिन अचानक जैसे ही वह एक कोने पर चढ़ी, एक मलबे के ढेर ने रास्ता रोक दिया। लाचार होकर सारा को सीढ़ियों के किनारे के सहारे बहुत सावधानी से और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना पड़ा। इस समय थोड़ी सी भी लापरवाही का मतलब था समुद्र में गिरकर जिंदा डूब जाना। जब तक वह 8वीं मंजिल पर पहुंची, समुद्र का पानी भी वहां तक आ चुका था। हालांकि बहुत ज्यादा जल्दी में होने के कारण उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका बेटा गायब हो गया है। घबराई हुई सारा ने जल्दी से हर जगह खोजना शुरू किया, लेकिन तभी उसके सामने अचानक एक विशाल लहर उठ गई। इससे पहले कि वह भाग पाती, बाढ़ का पानी शीशा तोड़कर पल भर में कमरे में घुस गया। जब सारा डूबने ही वाली थी, गनीमत रही कि वह सही समय पर होश में आ गई और उसने एक बेडरूम में अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ लिया। लेकिन इस समय कमरे का मुख्य दरवाजा किसी भी तरह नहीं खुल रहा था। जब उसका दम घुटने ही वाला था, एक अजनबी आदमी ने दरवाजा खोलने में उसकी मदद की। उसके बाद वे पानी की सतह पर आ गए। उस भले आदमी ने लड़के को फर्स्ट एड दिया और उसे मौत के मुंह से वापस खींच लाया। पता चला कि वह आदमी एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट का कर्मचारी है। उसका काम सारा को सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचाना है, क्योंकि सारा एक बहुत महत्वपूर्ण शोध करता है। वह इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद है। आदमी के बताने पर उन्हें पता चला कि यह सब अंटार्कटिका से एक एस्टेरॉइड के टकराने के कारण हुआ है, जिसके कारण बर्फ पिघल गई और समुद्र का पानी उत्तर की ओर बहने लगा। जिस इमारत में वे अभी हैं वह भी 24 घंटे नहीं टिक पाएगी और पूरी तरह से समुद्र के पानी में डूब जाएगी। वहीं रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नई मानव प्रजाति बना ली है जो दिखने और दिमाग में बिल्कुल इंसानों जैसी है, लेकिन उनमें केवल इमोशंस की कमी है। सारा का काम एक इमोशन इंजन विकसित करना है। उच्च अधिकारी सारा को सुरक्षित स्थान पर भेज देंगे, लेकिन उसका बेटा सुरक्षा सूची में नहीं है।